हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक बेहतरीन एपिसोड में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, एक लॉग आउट बटन ऐड करनी है। और जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा तो यूजर क्या हो जाना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। ओके, और लॉग आउट होते ही हम उसको क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे था, जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक होगा हम उसको क्या करेंगे, साइन इन वाली स्क्रीन पे भेज देंगे। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। हम अपनी मेन एक्टिविटी पे आते हैं। मेन एक्टिविटी मेन एक्सएमएल पे आते हैं। एंड यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, एक रिलेटिव लेआउट बनाता हूँ। ओके, एक रिलेटिव लेआउट बना दिया, इसको यहाँ से भी रिलेटिव लेआउट करता हूँ मैं, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करूँगा, बटन रैप कंटेंट। एंड इस पे जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा लॉग आउट, एंड इसकी आईडी रहेगी लॉग आउट। एंड उसके बाद ग्रेविटी रहेगी, इसकी ग्रेविटी नहीं रहेगी एक्चुअल में, इसमें ग्रेविटी नहीं रहेगी क्योंकि मैं लीनियर लेआउट पे काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रहेगा सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ओके, एंड मार्जिन दे दूंगा मैं थोड़ा, मार्जिन रहेगा 20 dp। एंड उसके साथ ही मैं इसको रखूँगा बॉटम में, तो अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारी बटन जो है वो तैयार हो गई है। ये बटन हमारी तैयार हो गई है। जैसे ही इस पर क्लिक होगा हमारा यूजर जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। एंड उसके साथ ही यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, जैसे कि यूज़र का नेम, यहाँ पे नेम जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस यूज़र का नेम दिखना चाहिए एंड ईमेल एड्रेस दिखना चाहिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट तो रेडी है ही। एंड इसको यहाँ से मैं टेक्स्ट हटाता हूँ यहाँ पे, एंड सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ रैप कंटेंट के नाम से नहीं, मतलब विद हाइट रैप कंटेंट रहेगी, आईडी रहेगी नेम। एंड उसके साथ ही टेक्स्ट की साइज रहेगी 20 SP। एंड टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्लैक, ठीक है। एंड इसकी जो ग्रेविटी रहेगी सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, ठीक है। एंड सेंटर में रख देता हूँ सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ठीक है। सेंटर इन पेरेंट ट्रू, तो मुझे सेंटर हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू आ गया। एंड इसी का मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पे इसको ईमेल नेम की जगह ईमेल कर देता हूँ। एंड उसके साथ ही ये सेंटर इन पेरेंट नहीं रहेगा, ये बिलो रहेगा, किसके बिलो हमारे नेम के जस्ट नीचे रहेगा ये। एंड थोड़ा मैं मार्जिन दे देता हूँ, इसमें मार्जिन टॉप 20 dp की मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे 2 टेक्स्ट व्यू रहेंगे, यहाँ बटन दिख रही है। चलो, इतने सारे काम हो गए हमारे। अब हमारी मेन एक्टिविटी को लॉन्च करते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले हमारा एक्टिविटी बाइंडिंग लाएंगे। तो प्राइवेट एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ओके। और यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है, बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। एंड यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर। एंड सिंपली यहाँ से मैं इसको हटाऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा बाइंडिंग डॉट गेट रूट, ओके। तो हमारा बाइंडिंग रेडी हो गया है। एंड सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, बाइंडिंग डॉट लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड यहाँ पर मैं, अब मेरे पास ऑन क्लिक लिसनर आ गया है। और यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्लिक लिसनर, इस पर काम करने से पहले मैं क्या करूँगा, एक काम अभी बाकी है। बाकी क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यूजर का नेम एंड ईमेल शो करना है, ठीक है। तो वो काम भी हमको करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यूज़र लेना है। यूज़र हमको कहाँ से मिलेगा, हमको मिलेगा फायरबेस ऑथ से। तो फायरबेस ऑथ यहाँ पे ऐड करूँगा,
फायरबेस ऑथ एंड यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा फायरबेस ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, इस फायरबेस ऑथ से मैं यूज़र निकालूंगा, तो फायरबेस यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे फायरबेस यूज़र मिल गया। एंड अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है, अब इस यूज़र से मैं क्या करूँगा, नेम और ईमेल निकालूंगा। तो यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू यूज़र डॉट गेट डिस्प्ले नेम। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ईमेल निकालूंगा, ईमेल इक्वल टू यूज़र डॉट गेट ईमेल। तो यहाँ पे मुझे ईमेल और नेम मिल गया। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्चुअल में मुझे ये सारे कोड है ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसके नीचे, ताकि ये सारी प्रक्रिया पहले पूरी हो, उसके बाद ये नीचे का काम शुरू हो। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट व्यू पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाइंडिंग डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेम डाल दूँगा। एंड यहाँ पे बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमको एक चेकिंग ज़रूर से करनी चाहिए। वो चेकिंग ये रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये यूज़र नल है, इन केस अगर मान लो नल होता है, देन हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनी ये एक्टिविटी को फिर से क्या करना चाहिए, साइन इन एक्टिविटी में भेजना चाहिए। तो चलो वो प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी मेरे हिसाब से हमको कोड एक बार रन कर लेना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है एंड ये देखिए ये तो बहुत कोने में चले गया है एंड हमको हमारा वो नहीं दिख रहा है, नेम नहीं दिख रहा है। तो एक मिनट पहले मैं अपना लेआउट थोड़ा ढंग का कर लेता हूँ, लेआउट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा इसके बिलो है, लेकिन इसको हमको सेंटर पे तो करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ठीक है, तो अब ये सेंटर में आ गया। एंड यहाँ पर मेन एक्टिविटी में ये मुझे डिस्प्ले नेम नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले नेम क्यों नहीं दिख रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ, लॉग नेम यूजर नेम, अरे एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ नेम। ओके, एंड यहाँ पे टैग में मैं रख देता हूँ, टैग यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टैग इक्वल टू मेन एक्टिविटी। ओके, एंड यहाँ पर ओके यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमको अपना टैग ही डालना है। ओके, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ एंड होपफुली अब मुझे समझ में आएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्यों मुझे मेरा नेम नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे अपना ईमेल आईडी तो दिख रहा है, लेकिन मुझे मेरा नेम नहीं दिख रहा है। तो नेम क्या है, क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा जो मैंने लॉग करवाया है मैसेज कहाँ पे है, ये देखिए मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट यूज़र नेम, और यूज़र नेम कुछ है ही नहीं, मतलब यूज़र नेम एम्प्टी है। यूज़र नेम एम्प्टी है मतलब कि यानी यूज़र नेम है ही नहीं, सेट ही नहीं हुआ है, डिस्प्ले नेम सेट नहीं हुआ है। किस लिए नहीं सेट हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। साइन अप एक्टिविटी पे आया मैं एंड यहाँ पे हम नेम पास तो कर रहे हैं, लेकिन नेम का कहीं पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने नेम पास किया है, लेकिन इसका यूज ही नहीं किया है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही हमको फायरबेस यूजर मिलता है, इस यूजर पे हमको क्या करना है, अब ये नेम सेट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाले पे आते हैं एंड जैसे ये ऑथेंटिकेशन में ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन में आया तो यहाँ पर मैनेज यूजर, ये देखिए एंड्रॉयड है मैनेज यूजर्स, इसको मैं क्या करता हूँ ओपन करता हूँ, मैनेज यूजर्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है अपडेट अ यूजर्स प्रोफाइल।
यहाँ से हमको क्या बताया गया है, कोड बताया गया है कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास फायरबेस यूज़र है देन आप क्या कर सकते हो, ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे हमको पहले क्या बनाना होगा, यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद हमको न्यू यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, एंड उसके बाद हमको डिस्प्ले नेम सेट करना है, एंड फोटो वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, डॉट बिल्ड, फिर यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल, एंड अपना जो भी प्रोफाइल अपडेट है हमारा वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो सिंपली चलिए वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फायरबेस यूज़र है, ये फायरबेस यूज़र कहाँ से मिला है, ये फायरबेस ऑथ से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या करेंगे, यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट एंड प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट, ओके, एंड इज इक्वल टू न्यू यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, हमको ये बिल्डर को लेके आना है, बिल्डर आ गया। अब बिल्डर के आगे मैं क्या लिखूंगा, डॉट सेट डिस्प्ले नेम, ओके, सेट डिस्प्ले नेम, एंड यहाँ पे डिस्प्ले नेम जो भी हमको यहाँ पे नेम मिल रहा है वो नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, अभी तो फिलहाल हमारे पास केवल डिस्प्ले नेम ही है, लेकिन आप चाहो तो यूज़र का प्रोफाइल पिक भी डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल मैं, अगर आप सिंपली लिखेंगे डॉट सेट फोटो URI, तो यहाँ पे URI पास कर सकते हैं आप, URI मतलब आप कोई भी URL पास कर सकते हैं, या फिर आप कोई फाइल रिसोर्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल मैं डिस्प्ले नेम के साथ जाऊँगा, एंड उसके बाद डॉट बिल्ड। ओके, सिंपली जैसा मुझे यहाँ पे बताया गया है वैसा ही मैं कर रहा हूँ, सिंपली जैसा यहाँ पे बताया गया है वैसे ही काम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने इस यूज़र पे जो ये प्रोफाइल चेंज हुई है उसको ऐड कर दूंगा। तो यूज़र डॉट ऐड, क्या मेथड है यहाँ पे, ओके, अपडेट प्रोफाइल, तो यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल, एंड यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट है वो पास कर दूंगा, एंड डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। और ऐड ऑन सक्सेस लिसनर का मतलब ये हुआ कि प्रोफाइल जब चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो जैसे ही प्रोफाइल चेंज होगी हमको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि प्रोफाइल चेंज हो चुकी है। एंड इसके आगे हम डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर भी लगा देते हैं कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमको यहाँ पे सूचना मिल जाएगी कि फेल हो चुका है, ऑन फेलियर लिसनर। और जैसे ही हमारा यहाँ पे फेल होता है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज शो करेंगे, तो टोस्ट, यहाँ पे हम मैसेज उसको शो करेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, एंड जैसे ही प्रोफाइल सक्सेस हो जाएगी, अब यहाँ पे जैसे ही प्रोफाइल सक्सेस हो जाएगी देन हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कोड हटाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर दें। जैसे ही प्रोफाइल सक्सेस होगी मतलब प्रोफाइल सेट हो जाएगी, नेम डिस्प्ले नेम सेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, मेन एक्टिविटी। ओके ओके, तो यहाँ से ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे हमको कुछ बता रहा है कि एसर्ट यूजर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे एक कंडीशन चेकिंग करने की, अगर ये यूजर नल नहीं है तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ओके, तो अब टाइम आ गया है कि फाइनली हम अपने कोड को रन करें एंड ये काम स्टार्ट करें। ओके, तो इससे पहले कि मैं अपने कोड को रन करूं, मैं एक काम और करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो हमारा लॉग आउट वाला सिस्टम है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र को सिंपली लॉग आउट करूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट करेगा, लॉग आउट करने के बाद हम अपने साइन इन वाले स्क्रीन पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वो काम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमको लिखना है फायरबेस ऑथ, ये फायरबेस ऑथ कहाँ से मिला हमको, यही वाला फायरबेस ऑथ है। तो फायरबेस ऑथ डॉट साइन आउट। ओके ओके, बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है, एक लाइन का कोड है। और जैसे ही साइन आउट हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी साइन इन वाली एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हमको कहाँ पे जाना है, हमको साइन इन वाली एक्टिविटी तक जाना है। ओके, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से, ओके, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, हमको एक न्यू इंटेंट पहले बनाना पड़ेगा।
न्यू इंटेंट, एंड यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, हमको साइन इन एक्टिविटी पे जाना है। और ये तो चले जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, टोटली फिनिश कर देंगे। ओके, कि जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक होगा तो हमारी साइन इन वाली एक्टिविटी क्रिएट होगी और ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, तो हमारी एक्टिविटी ये लॉन्च हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगआउट पे क्लिक करेंगे और लॉगआउट होते ही हम क्या करें, अपने साइन इन वाली एक्टिविटी पे आ गए और हमारी जो मेन एक्टिविटी थी वो क्या हो गई है, किल हो गई है। वो कैसे मालूम पड़ेंगे, जैसे मैं बैक प्रेस करता हूँ तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। इसकी हमारी इससे मतलब मालूम पड़ता है कि हमारी मेन एक्टिविटी क्या हो गई थी, किल हो गई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे न्यू साइन अप करेंगे एंड यहाँ पर मैं नेम रख देता हूँ राम एंड ईमेल आईडी रख देता हूँ ram@gmail.com एंड उसके बाद मैं पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे साइन अप करता हूँ। और अब ये देखिए ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो गया है और देखिए यहाँ पर हमको हमारा नेम भी मिल रहा है, डिस्प्ले नेम भी मिल रहा है। ओके, तो अब हमने अपने प्रोफाइल पे डिस्प्ले नेम भी सेट कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो ये स्क्रीन किस लिए ओपन हो रही है मुझे समझ में नहीं आया। तो एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे देखते हैं। ओके 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 ओके, तो सारी चीज़ें तो सही है मेरे हिसाब से, सारी चीज़ें सही हैं। एक बार फिर से मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, चलो सारी चीज़ें सही है यहाँ पे। ओके, तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नेम भी मिल रहा है और ईमेल आईडी भी मिल रहा है एंड लॉग आउट करने पे हम क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुली लॉग आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे साइन इन वाला फंक्शन लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।